नहीं, लोगों में खुशी है, कन्फ्यूजन किसी में नहीं है। सिवान की जनता इतनी खुश है, लग रही है दल कोई भी हो चुनाव लड़ेगी। 140 करोड़ जनता है पूरे देश की। सारे लोग मोदी जी को क्या क्या बोलते हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि डेली 2.5 किलो हम गाली सुनते हैं। अब मोदी जी कितने लोगों के पीछे घूमते हैं, सो बताइए। कोई अगर पीछे से भौंक रहा हो तो आप अपना काम करते चलिए ना भाई। आप देखिए, इससे और हमसे और ब्राह्मण से कोई कंपटीटर है ये नहीं हमसे। मैंने कहा हम 2-2 बार चुनाव लड़ करके सिवान से एमएलसी बने। हमारे बड़े बुजुर्ग, हर संप्रदाय, हर वर्ग के लोग, हम ये सब सिवान का विकास की बात नहीं है। ना सिवान की जनता ये सब सुनना पसंद करेगी। जिसको जो लगता है, जिसको जो बुझाता है, बोलता है, उसको बोलने दिया जाए। उसके बोली को कितना रोक लगाइएगा, ये मैं हो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे बाबा, लोगों में कन्फ्यूजन बना हुआ है, टूना बाबा किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, लोगों में खुशी है, कन्फ्यूजन किसी में नहीं है। सिवान की जनता इतनी खुश है, लग रही है दल कोई भी हो चुनाव लड़ेंगे टूना बाबा। ये सिवान की जनता इतना खुश है इस बात को लेकर के, तो ये तो अच्छी बात है ना। सिवान की जनता खुश है, कोई कन्फ्यूज नहीं है। सिवान की जनता सब समझ रही है कि हमें किस पार्टी से कहाँ से चुनाव लड़ना है। सिवान की जनता सब समझ रही है सर। अच्छा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, बहुत पहले आपने कहा था अगर हिना साहब जो है अगर हमें टिकट अपना सपोर्ट देती है तो हम आरजेडी से भारी मतों से जीतेंगे। नहीं, देखिए, कहे तो सही कहे थे, कोई गलत थोड़ी बोले थे सर। एकदम बिल्कुल सही बात है। इस बात को अब हम फिर दोबारा तो क्या दोहराना है। जो बात कह दिया गया सो कहा गया होगा, सही बात है। अच्छा, आप एक तरफ जहां टूना बाबा हैं और दूसरे तरफ जो है भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मंगल पांडे जो है क्षेत्र में घूम रहे हैं। आपके तरफ भी लोग देख रहे हैं कि जहां एक ब्राह्मण के नेता आपको लोग मानते हैं और कुछ लोग जो हैं उनको मानते हैं, तो क्या कहें? नहीं, उनको भाई 5% लोग, उनके जो भी जो रिश्तेदार जो पार्टी के थे होंगे, 5% लोग तो उनको मानते ही होंगे। 5%, मात्र 5%। वो तो आप अभी एक साल भर पहले जो चुनाव हुआ है यहाँ पर, एमएलसी का चुनाव हुआ है, उसमें तो यहाँ के सिवान की जनता उनको नकार दी। उनको बता दी कि भाई आप यहाँ के नेता नहीं हैं, आप बाहरी नेता हैं, आप महाराजगंज के नेता हैं। महाराजगंज जाइए, आप सिवान में काहे झूठों को हाथ पैर मार रहे हैं। सिवान में उनका कुछ है नहीं और सिवान में उनको हाथ पैर नहीं मारना चाहिए। अच्छा, सिवान में कुछ नहीं है? सिवान में उनका क्या है बताइए। वो है महाराजगंज लोकसभा के, पूरा क्षेत्र घूम रहे हैं सर। उनको, हमको लगता है कि वो मनोनीत एमएलसी रहे 10 साल। अच्छा, 10 साल 11 साल हो गया, 12वां साल चल रहा है। और इतने दिन में उनको पहला बार लगा सिवान में कि दुर्गा पूजा भी होता है। हम सनातनी हैं, ब्राह्मण हैं, और सिवान में दुर्गा पूजा भी होता है। तो फर्स्ट बार दुर्गा पूजा पंडाल में घूमे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब क्या, सिवान की जनता समझ नहीं रही है कि आप क्यों घूम रहे हैं। आप 10 साल कहाँ थे, 12 साल कहाँ थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, कहाँ थे। और आपका जहाँ घर है वहाँ जाइए। यहाँ बीजेपी के तमाम बहुत अपार नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं सिवान में। वो बीजेपी के कोई सिवान का पर्सनल लोकसभा के थोड़ी नेता हैं। वो बिहार स्तर पर अगर हैं तो बिहार में जाएँ, या जहाँ से लड़ना है वहाँ लड़े। सिवान को बकस दें, क्योंकि सिवान की जनता उनको नकार चुकी है। फिर आगे नकारेगी। एक सीट एनडीए का कम क्यों करेंगे वो। अच्छा, तो क्या लगता है कि टूना बाबा उनमें जो है ब्राह्मण जो कास्ट के लोग हैं, दोनों में कन्फ्यूजन बने रहेगा या लोग जानते हैं कि कौन हमारा नेता है? नहीं, उनसे और हमसे और ब्राह्मण से कोई कंपटीटर है ये नहीं हमसे। मैंने कहा हम 2-2 बार चुनाव लड़ करके सिवान से एमएलसी बने। हमारे बड़े बुजुर्ग, हर संप्रदाय, हर वर्ग के लोग हमको आशीर्वाद दिया और 2-2 बार एमएलसी बनाया। और कहाँ वो जो एक मुखिया का चुनाव आज तक नहीं जीते। आज तक मुखिया चुनाव? अरे भाई, कहाँ जीते मुखिया का चुनाव? उनके वार्ड थी में बूथ पर बीजेपी हार गई। उनके पिताजी शायद में मुखिया के चुनाव लड़े थे, वो भी हार गए। ये बात माननीय ओम प्रकाश यादव जी कहा करते थे, ये हमें संज्ञान में नहीं है। लेकिन लोग कहता है कि वो अपने मुखिया को भी नहीं जिता पाए, अपने घर के लोगों को। यहाँ अभी एमएलसी के चुनाव हुआ, एमएलसी के चुनाव हरा दिए वो। अगर वो प्रचार नहीं किए रहते तो व्यक्ति एमएलसी हो गए रहते। एनडीए के सबसे पहला एमएलसी हम है पूरे सिवान का, और इस बार भी एनडीए के एमएलसी रहता। उन्होंने प्रचार करके 3 नंबर में कर दिया उनको। अच्छा, एक चीज़ और इधर कटाक्ष हो रहा है। और ये अजय सिंह के करीबी जो है जटाशंकर सिंह, लगातार जो है कभी कभी बयान आता है आपके बारे में, और लोग सिवान के जो जनता है बोल रहे हैं कि टूना बाबा काहे चुप हैं, चुनाव है इसलिए चुप हैं, किसी को बिना अभद्र भाषा का प्रयोग। ये सब सिवान का विकास की बात नहीं है। ना सिवान की जनता ये सब सुनना पसंद करेगी। जिसको जो लगता है, जिसको जो बुझाता है, बोलता है, उसको बोलने दिया जाए।
उसके बोली को कितना रोक लगाइएगा। एक 140 करोड़ आपके बारे में कोई बोलने से पहले 10 बार सोचता है कि हम बोलेंगे तो क्या जवाब आएगा, डर से नहीं बोलता है, लेकिन आप छोड़ दे रहे हैं। तो इसका क्या जवाब होगा तो आने वाला समय बताएगा ना। जवाब होगा। अभी हमको मीडिया में आप हमसे कहवा लें, ये तो अच्छी बात नहीं है। अरे जिसका जो व्यवस्था होगा, जिसके जिस तरह से जो दवा होगा सोचा जाएगा। समय आने पे इलाज होगा। किसका क्या एंटीबायोटिक है, किसका क्या दवा है। अब हर जगह सुमो काम नहीं न करेगा। होम्योपैथी का दवाई भी देते हैं। नहीं होम्योपैथ नहीं कहेंगे, एंटीबायोटिक कोई दिया जाएगा। समय आने दीजिए। समय आने पे देखिए अभी जल्दीबाजी हो जाएगा किसी के विषय में कुछ कहना। अब ऐसे तैसे आदमी के विषय में आप पूछ भी रहे हैं, पहले हम लोग तो गहराई से सहन कर रहे हैं ना कि आखिर जड़ कहाँ है। सही बात है। तो जड़ को ही खत्म कर दिया जाएगा, पेड़ अपने आप सूख जाएगा। समय आने दीजिए उसका। अब लोगों को हर किसी के बोलने का, देखिए 140 करोड़ जनता है पूरे देश की। सारे लोग मोदी जी को क्या क्या बोलते हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि डेली 2.5 किलो हम गाली सुनते हैं। अब मोदी जी कितने लोगों के पीछे घूमते हैं सो बताइए। कोई अगर पीछे से भौंक रहा हो तो आप अपना काम करते चलिए ना भाई। आप देखिए कि आपकी पॉपुलैरिटी क्या है। सिवान की जनता, बिहार की जनता आपको कितना चाहती है। अब वो जो भोग रहा उसके पीछे पड़े, ये अपनी समय व्यतीत आपको